और एक सक्सेस के लिए और एक हमने चीज ये की थी, हम नॉर्मली हम जानते हैं कि जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं ना, तो सबके दिमाग में ये पहले आ जाता है प्रोटेस्ट मीन्स हमको मे बी 500 और 1000 पीपल को इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ सिटी में जाना पड़ेगा, कुछ जी परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लुक्स लाइक इट, सबको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये हमारे बस की नहीं है। तो हमने बार बार सबको बुला गया कि भाई ये ऐसी चीज नहीं है, अगर आपके साथ अगर आप अकेला हो और अगर आपके पास 3 लोग है, 5 लोग हो, कहीं पे भी इकट्ठा होके आपको ये प्ले कार्ड भी देते हैं, आप उसको प्रिंट कर लो। अगर आपकी प्रिंट नहीं कर सकते तो आप हाथ से लिख के कुछ भी कर लो और कहीं पे भी खड़ा हो जाओ, कोई ऐसी जो पब्लिक प्लेस की भी जरूरत, आपके घर के सामने कहीं पे भी कर दो। और इसीलिए हमको इतना अच्छा सा रिस्पांस मिला। ये तस्वीर वाकई इसने मेरे दिल को बहुत छुआ है। और जैसा आपने बोला हेमंत जी कि हम्म, प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि शक्ति प्रदर्शन करना है या ये 500 की 1000 की भीड़ है। इस बराबर भाई है। की भावना को नमन करते हैं। अकेला पर्सन एक प्लेक कार्ड लेके, छोटी बच्ची That's it. उसको किसके पास में छोड़े, उसको छाती से लगा करके जो ये चीज है, इसको वाकई आप मेरी तरफ से इन भैया को बोलिएगा कि हमने इनको बहुत सराहा है। जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, हमारे बंगाली भाइयों बहनों के जो कत्लेआम हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, उसको किस तरह से और प्रचंड आवाज में आप लोग उठा सकते हैं ग्लोबल फोरम पे, मैं आपके इस पे विचार लेना चाहता हूं। हेमंत जी, थैंक यू। ओके, प्लानिंग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वी जी ट्राई टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड सबको ये फाइल हमने शेयर की थी, सो इट वाज वेरी इजी टू प्रिंट और हैंड रिटन भी कर सकते थे। बहुत छोटा सा मैसेज हमने दिया था कि डोंट वरी, यू डोंट हैव टू हैव अ बिगर प्रोटेस्ट, यू कैन हैव अ 2 3 1 पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Now, the whole purpose, I know many people are asking what is the outcome of this protest, right? So जी first of all, we wanted to express our solidarity with our Bengali Hindu brothers and sisters. Second reason is we wanted to express our anger. This is the form of anger we wanted to express, and we at the same time we wanted to make sure that we are not going to keep quiet anymore. We are going to speak out. It is not going to be like Kashmir. Even I didn't know until maybe last 10 years. So it is not going to happen anymore. People are going to stand up. We are going to resist. We wanted to create awareness among among sleeping Hindus, and at the same time among whole world. World does not know that there is a something called Hindu genocide. Even Hindus do not know. Even Hindus do not know. So this is the way we are making them aware of our genocide. 80 million Hindus have already been killed, and even Hindu does not know that 80 millions have been killed, and on the day by day we are being killed, raped, everything is continuing. So we are sending that message. And at the same time, the very important message is that we should not dilute whatever is happening in Bengal. It is not a political issue. It is an ideological issue. It has nothing to do with politics. Politics is a vehicle to run a jihad. It is a global jihad. It is a continuation, whatever happened in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Kashmir, now Bengal. And if we don't wake up, it will continue. This jihad will continue all across India. And not only all across India, it will continue all over the world.